बुरे सपने से भी बदतर है आज की ये सच्ची कहानी। तो दिमाग शांत करके बैठ जाओ ये कहानी सुनने के लिए। स्टोरी बाय रितु प्रेजेंटिंग यू चलते हुए मांस के टुकड़े। ये घटना है मुंबई के जमुनानगर की एक फ्लैट अपार्टमेंट की। साल था 2022। जमुनानगर के कीर्ति विहार सोसाइटी में एक कपल आता है, देवेंद्र और नियति। ये 13th फ्लोर में अपना अपार्टमेंट लेते हैं। इनके अपार्टमेंट का नंबर था 704। इनके अलावा इस फ्लोर में 3 और अपार्टमेंट थे, 701, 702 और 703, जो कि इनके पड़ोसी थे। 704 अपार्टमेंट में आए ये नए कपल बहुत ही गुमनाम थे। ये ना किसी से बात करते थे और ना ही किसी से जान पहचान रखते थे। लेकिन इनके फ्लोर के बाकी के 3 अपार्टमेंट पड़ोसी बहुत ही अच्छे और घुले मिले हंसमुख किस्म के थे। ये आपस में बातें करते और इनके बीच बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। और इनमें ही से एक था रघु, जो अपार्टमेंट नंबर 703 का मालिक था। रघु जो था बहुत ही जिम्मेदार किस्म का आदमी था। वो हर चीज़ को लेकर अपडेटेड रहता था और बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखने की उसकी आदत थी। तो रघु को ये जो नए कपल रहने आए थे उनके फ्लोर में, वो बहुत वियर्ड लगते थे, क्योंकि वो ना बातें करते थे किसी से और ना ही अपने अपार्टमेंट से ज़्यादा निकलते थे। इवन कोई उनसे बात भी करे तो वो उनका सही तरीके से रिप्लाई तक नहीं करते थे। यहाँ तक तो सब ठीक था और दिन इसी तरह ही गुजरते रहे। पर एक दिन सडनली रघु को अपने घर में अजीब सी बदबू आई, जैसे कि कोई चूहा या जानवर मरा हो। जिसके बाद उसने अपना सारा घर छान मारा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। जिसके बाद वो अपने बाकी के 2 पड़ोसियों से इस बारे में पूछता है, तो वो बाकी के 2 पड़ोसी भी कहते हैं कि बदबू उन्हें भी आ रही है। तो वो बाकी के 2 पड़ोसी भी अपना घर चेक करते हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिलता। तो उन्हें लगता है कि शायद इस 13th फ्लोर में कोई चूहा या बिल्ली आके मर गया है, जिसकी बदबू आ रही है। तो वो लोग मिलकर उस फ्लोर को अच्छे से छानबीन करते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी कुछ नहीं मिलता। और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और ये बदबू और तेज हो जाती है, जिससे रघु और उसके 2 पड़ोसी और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन इतनी गंदी बदबू आने के बावजूद भी अपार्टमेंट नंबर 704 के कपलों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे इस चीज़ पर। बट रघु नोटिस करता है कि उसके घर से बदबू बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है, अकॉर्डिंग टू उसके बाकी 2 पड़ोसियों को घर को छोड़ के। जिसके बाद रघु इस तेज गंध को नोटिस करता है, तो उसे पता चलता है कि ये बदबू अपार्टमेंट नंबर 704 से आ रही है, जहां वो वियर्ड कपल रहते हैं। जिसके बाद रघु जब उनके अपार्टमेंट के सामने जाकर खड़े होता है, तो उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, बदबू इतनी तेज होती है। जिसके बाद रघु का शक पक्के यकीन में बदल जाता है कि बदबू यहीं से आ रही है। जिसके बाद रघु और उसके 2 पड़ोसी मिलकर उस अपार्टमेंट के सामने जाते हैं और उनके दरवाजे पर नॉक करते हैं। बट कुछ देर तक उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता और सडनली बदबू आना बंद हो जाती है और उसकी जगह लैवेंडर और गुलाब की खुशबू आती है, जैसे कोई रूम फ्रेशनर छिड़क रहा हो। जिसके बाद उन सब का शक और मजबूत हो जाता है और कुछ देर बाद उस अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुलता है और वो आदमी बाहर आता है एक हल्की मुस्कान के साथ और उन सब से वहाँ आने का कारण पूछता है। जिस पर रघु वो बदबू वाली घटना बताता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि हाँ, ये बदबू मेरे ही घर से आ रही है। देवेंद्र कहता है कि कुछ दिनों से मेरे घर में चूहे बहुत बढ़ गए थे, जिसे मारने के लिए मैंने कुछ जगह में खाने में चूहे मारने की दवाई मिलाकर रखा था, जिसे गलती से एक बिल्ली ने खा लिया और वो
मर गई, जिसके बारे में मुझे खुद ही आज पता चला। और देवेंद्र के हाथ में एक काले रंग की पॉलीथीन होती है, जिसे वो बोलता है कि ये वही मरे हुए बिल्ली की डेड बॉडी है जो मुझे खुद आज मिली और मैं इसे ही फेंकने जा रहा था। देवेंद्र की इस बात को सुनकर रघु और उसके पड़ोसी चिंता मुक्त हो गए और अपने अपने घर को लौटने लगे। तभी देवेंद्र ने अचानक रघु का हाथ पकड़ लिया और उसका हाल चाल पूछने लगा, जिसे सुन रघु थोड़ा सा हैरान हुआ और थोड़ा सा खुश भी हुआ, क्योंकि देवेंद्र पहली बार किसी से सामने से आकर बात कर रहा था। जिसके बाद रघु और देवेंद्र के बीच यहाँ थोड़ी बहुत बातचीत हुई और रघु अपने घर को चला गया और देवेंद्र उस बिल्ली की बॉडी को दे फेंकने को चला गया। और इसी तरह वो दिन ढल गया और रात का समय हुआ। रघु डिनर करके सोने को चला गया और फिर असली खेल यहीं से शुरू हुआ। रघु को रात के 3 बजे अचानक एक अजीब सा सपना आया। सपने में उसने देखा कि इंसानी मांस के छोटे छोटे टुकड़े उसकी तरफ चलते हुए आ रहे हैं और उसके पास आकर उसके शरीर से चिपक जा रहे हैं। उसका शरीर उस मांस के टुकड़े से जैसे ही भरने वाला था कि तभी रघु की आंख अचानक से खुल गई और वो पूरी तरीके से पसीने से तरबतर था। वो पसीना पोंछने के लिए जैसे ही अपने चेहरे पे हाथ रखा, उसे अपने चेहरे पे कुछ चिपचिपा सा महसूस हुआ। वो उस चिपचिपे पदार्थ को अपने चेहरे से खींचकर निकालता हो, वो मानो किसी च्युइंगम की तरह निकल रहा था उसके चेहरे से। रूम में अंधेरा होने के कारण रघु को वो चीज़ दिखाई नहीं दी। जिसके बाद रघु पानी पीने के लिए किचन की तरफ गया। वो किचन की तरफ जा ही रहा था, तभी उसकी नज़र फ्रिज पे पड़ी। उसने देखा फ्रिज के ऊपर कोई अनजान सी आकृति बैठी हुई है, लंबे बालों में, अजीब से उसके होंठ, जिसे देख रघु सहम गया और उसके हाथ पांव वहीं स्थिर हो गए। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी एक हवा का झोंका आया और घर की रखी चीज़ें हवा से हिलने लगी। जो जो चीज़ें हवा से हिलती, वो अनजान आकृति उन चीज़ों पर छलांग मार के उन्हें निगल जाती, जिसे देखकर रघु और भी ज़्यादा सहम गया। कुछ वक्त बाद रघु को समझ में आया कि जो भी चीज़ें हिल डुल रही है, वो आकृति उन्हें निगल जा रही है। जिसके बाद यहाँ रघु की जान भी खतरे में आ गई थी। रघु बड़ी ही सावधानी से उस आकृति की नज़रों से बचते हुए ज़मीन में बैठा और ज़मीन से रेंगते हुए अपने कमरे की तरफ गया। अपने कमरे के द्वार पर जैसे ही वो पहुंचा, उसने देखा उसके बेड के नीचे भी एक आकृति है। जिसके बाद रघु को वो रात उसी स्थिति में ज़मीन पे लेटे लेटे ही बितानी पड़ी और अगली सुबह आई। रघु को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि वो इस बारे में किसको बताए और किससे पूछे कि उसके साथ जो हुआ वो था क्या। जिसके बाद उसने तय किया कि ये सारी बात वो अपने पड़ोस की सबसे बुजुर्ग दादी को बताएगा और उसने सारी चीज़ें बताई भी। जिसे सुन दादी ने रघु से कुछ सवाल पूछे कि उसने किसी अनजान चीज़ को छुआ या किसी अनजान चीज़ की गंध महसूस तो नहीं की है। तब रघु थोड़ी देर सोचता है और वही मरी हुई बिल्ली की बदबू वाली घटना दादी को बताता है। जिसे सुन दादी चौकन्ना हो जाती है और पूछती है कि जब वो आदमी उस मरी हुई बिल्ली को फेंकने ले जा रहा था, क्या तुमने उस वक्त देखा था कि वो मरी हुई बिल्ली की ही लाश थी? तब रघु ने कहा, नहीं, बदबू इतनी तेज़ थी कि हम सब ने वो चीज़ देखी ही नहीं। जिसके बाद दादी तुरंत किसी को कॉल करती है और फ़ौरन वहाँ बुलाती है और आस पड़ोस के लोग और उस अपार्टमेंट के सिक्योरिटी को भी ले आती है बुला के। और दादी का बुलाया हुआ एक आदमी आता है, एक बड़ा सा सूटकेस लेके, और वो सब जाके अपार्टमेंट नंबर 704 के सामने खड़े हो जाते हैं
उस वक्त देवेंद्र घर में नहीं था। तब वे निधि को आवाज़ लगाते हैं और दरवाज़ा खोलने को कहते हैं, पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तब सिक्योरिटी गार्ड डुप्लीकेट चाबी से उस घर का लॉक खोलने की कोशिश करता है, पर चाबी से भी उस घर का लॉक नहीं खुलता, जबकि चाबी उसी घर की थी। जिसके बाद दादी का बुलाया हुआ वो खास व्यक्ति उस अपार्टमेंट के दरवाजे के पास खड़े होता है और उसे घूर कर देखने लगता है और हाथ मारकर एक धक्का देता है, और उसके एक धक्के से ही दरवाज़ा खुल जाता है, जिसे देख सब हैरान हो गए। और उसके बाद वे अपार्टमेंट के अंदर गए, और जैसे ही वे अंदर गए फिर से वही बदबू आने लगी, और वो उस बदबू का सोर्स ढूंढते हुए कमरे की तरफ गए। और जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने जो देखा, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कमरे में किसी इंसानी शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों को रस्सी से बांधकर पूरे कमरे भर में लटका रखा था, जिसकी बदबू आ रही थी। और आँखों की पुतलियों को अलग निकालकर बेड के बीचों बीच रखा था। कुछ देर बाद सभी को समझ में आता है कि ये मांस के टुकड़े किसी और के ही नहीं, बल्कि नीति के ही थे। पर उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि देवेंद्र ने अपनी ही पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया। जिसके बाद दादी का बुलाया हुआ वो खास आदमी अपना सूटकेस खोलता है और उस कमरे के बीचों बीच जाके खड़े हो जाता है। उसके सूटकेस में बहुत ही अजीब अजीब सी चीज़ें रखी हुई थी, जैसे गेहूं का आटा, कलौंजी, लोहे की राड जैसी अजीब अजीब सी चीज़ें, जिसे देख लोग थोड़े हैरान हो जाते हैं। पर वो आदमी सभी को बाहर जाने को कहता है। सब लोग चुपचाप बाहर चले जाते हैं और वो आदमी कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है। उसके दरवाज़ा बंद करते ही अचानक से पूरे घर भर में एक खामोशी छा गई। करीब 6 घंटे तक उस आदमी ने अपने आप को उस कमरे में उस सूटकेस के साथ बंद रखा, और वो 6 घंटे तक वही खामोशी उस घर में छाई रही। देवेंद्र के वापस आने का समय हो चुका था। सभी के चेहरे पे चिंता घर करके बैठ गई थी। तब दादी फिर से उस अपार्टमेंट में गई, उस अपार्टमेंट के कमरे के बाहर गई, और उसने 3 शब्द बोले, वो आने वाला है। ये सुनते ही वो आदमी वो दरवाज़ा 6 घंटे बाद खोला और अपना सूटकेस खाली लेके वापस आया। उन सब लोगों ने देवेंद्र के वापस लौटने से पहले ही उसके अपार्टमेंट के दरवाजे को वापस लॉक कर दिया और घर की स्थिति वैसी कर दी जैसे वो छोड़ के गया था, ताकि उसे शक ना हो। देवेंद्र जैसे ही लौटा और अपने अपार्टमेंट के अंदर गया, दादी ने एक काला पाउडर लिया और उस अपार्टमेंट के चारों तरफ उसे घेरा लगा दिया। जिसके कुछ देर बाद अपार्टमेंट नंबर 704 में आग की लपटें उठने लगी, और वो आग की लपटों का रंग पूरी तरीके से काला था। वो आग की लपटें अपार्टमेंट के अंदर तक सीमित थी, बाहर आ ही नहीं रही थी। इसी के साथ देवेंद्र की अजीब अजीब सी चीखों की आवाज़ें आने लगी, और नियति की भी आवाज़ें आने लगी, जिसे सुन सभी हैरान हो गए। जिसके बाद उस अपार्टमेंट को हमेशा के लिए सील कर दिया गया, और रघु के साथ हो रही वो घटना भी ठीक हो गई। लेकिन आज तक पता नहीं चल पाया कि उस अपार्टमेंट में हो क्या रहा था और हुआ क्या था। वो सब लोगों को बस इतना पता था कि वहाँ कुछ नेगेटिव चीज़ें हुई थी, लेकिन हुआ क्या ये किसी को कुछ कंफर्म नहीं पता। तो ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हर एक सब्सक्राइब चैनल की बढ़ती हुई सीढ़ी है। और आज की वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 500 लाइक, तो कंप्लीट कर दो आज का टारगेट। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।